हाय एवरीवन, अगर आपके बेबी को सर्दी, जुकाम, खांसी, नाक बंद और सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वो ठीक से दूध भी नहीं पी पाता, ये सब हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही तरीके बताऊंगी जिससे न्यूबॉर्न बेबी को जल्द राहत हो और वो चैन से सो पाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, कहीं आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। छोटे बेबी बोल तो नहीं सकते, सिर्फ रो कर ही अपनी तकलीफ बताते हैं। लेकिन अगर आपका बेबी 0 टू 6 मंथ का है, तो आपका पहला कदम डॉक्टर की सलाह होनी चाहिए। क्योंकि हम बेबी को ओरली कुछ भी नहीं दे सकते, तो इसका इलाज है माँ का दूध। माँ के दूध में गर्माहट भी होती है और एंटीबॉडीज भी। इसके एंटीबॉडीज वायरस और बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर घुसने नहीं देते। आप इमेजिन करिए कि जैसे दरवाजे पर एक इनविजिबल गार्ड खड़ा है, यानी ये इन्फेक्शन को रोकते हैं। थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप बार बार बेबी को दूध पिलाएं। अगर बेबी को दूध पीने में दिक्कत हो रही है, तो आप जो दवाई के साथ नोजल आता है, उससे उस ड्रॉपर से आप बेबी को दूध पिला सकते हैं। बेबी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल आप नोटिस करेंगे कि डॉक्टर्स भी होम रेमेडीज ही सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बेबी की जो इम्यून सिस्टम है वो फास्ट रिस्पॉन्स करती है, और अगर हम नेचुरल रेमेडी यूज करें तो हीलिंग फास्ट और सेफ होंगी। तो ऐसा ही एक सेफ तरीका है केएमसी, जो डॉक्टर्स भी रिकमेंडेड करते हैं। बेबी को माँ या पापा की छाती पे लगाकर कपड़े से ढक दे। स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से बेबी की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो स्टेबल रहता है और उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। माँ या पापा की बॉडी से बेबी को नेचुरल गर्माहट मिलती है। WHO और UNICEF भी मानते हैं कि कंगारू केयर से बेबी की बॉडी वार्म होती है और उसकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। तो उसे आप कंगारू केयर कैसे दे सकते हैं? तो उसे आप ब्रेस्ट फीडिंग से पहले या ब्रेस्ट फीडिंग के 2-3 घंटे बाद करें। अब उसे कितनी देर करना है, तो आप कम से कम 15 से 20 मिनट दिन में कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका जान लेते हैं। आप 1 या 2 चम्मच कोकोनट ऑयल लें और उसके ही बराबर आप हल्दी डालें और उसे हल्का-सा गर्म कर लें, और उसके बाद आपको बेबी की जो फीट है उसके ऊपर वो जो लेप है वो लगाना है। उस पे आप सॉक्स पहना दें और उसे रात भर ऐसे ही छोड़ दें। हल्दी में करक्यूमिन और एंटी इन्फ्लेमेटरी वार्मिंग होती है, जो बेबी के सर्दी जुकाम को काफी हद तक ठीक करती है। अगला तरीका बताने से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जब मेरा बेबी 4 मंथ का था, तो मैं जब मैं मसाज करती थी, तभी बेबी की जो नाक में मैं बादाम ऑयल उसकी नाक में एक-एक बूंद जो दवाई के साथ नोज़ल मिलता है, उससे मैं डाल दिया करती थी। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इसकी वजह से मुझे कभी भी डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई और मेरे बेबी को कभी भी सर्दी-ज़ुकाम नहीं हुआ। लेकिन ये आप सर्दी-ज़ुकाम में बिल्कुल भी ना करें, बल्कि बच्चा जब ठीक हो जाए तब कर सकते हैं। क्योंकि हर बेबी अलग होता है और उसका माइलस्टोन अलग होता है। तो ऐसा नहीं कि जो चीज़ मेरी बेबी को सूट कर गई, वो आपके बेबी को सूट करे। क्योंकि डॉक्टर्स भी नाक में तेल डालने से मना करते हैं, इसलिए आप नाक में तेल डालना अवॉइड करें। उसकी जगह आप ये नोज़ल ड्रॉप्स आता है, वो आप बच्चे की नाक में एक-एक बूँद डाल सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। आप बच्चे की नाक में नोज़ल ड्रॉप्स एक-एक बूँद डाल दें और उसे थोड़ी देर रहने दें। इससे जो म्यूकस है वो ढीला होता है और उसे साँस लेने में आसानी होती है। नेक्स्ट तरीका जान लेते हैं। आप क्या करिए कि एक बर्तन में अजवाइन को गरम करें और उसे अच्छे से उबाल लें। अच्छे से उबाल आने के बाद वो जो पानी है उसे आप कम चौड़े मुंह वाले बर्तन में कमरे के एक साइड पे
बेबी से दूर रख दें। आप देखेंगे कुछ ही देर में जो वेपर है वो पूरे कमरे में फैलेंगी, क्योंकि जो हमने अजवाइन यूज़ करा है उसमें थाइमोल होता है, और जो थाइमोल की जो वार्म वेपर है वो नाक की एयरवेज़ को खोलती है, और इससे म्यूकस डाइल्यूट होता है और ब्रीदिंग आसान होती है। अगर आप चाहें तो ये पानी को आप क्या करिए, बाल्टी में डाल दें बाथरूम में, और उसके बाद उसे ऐसे ही 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें, और उसके बाद आप क्या करिए, अपनी बेबी को 5 मिनट बाथरूम में लेके जाइए और उसे वो वाफ दें। अगला तरीका जान लेते हैं। आप जब बच्चे की मसाज करते हैं तब आप बच्चे की नाक की मसाज करें। नाक की मसाज आपको अप से डाउन करनी है, और बच्चे की जो नाक की हड्डी है उधर आप सर्कुलर मोशन में 30 सेकंड तक उसके मसाज करें हल्के हाथ से। और उसके बाद आप कान की अप से डाउन ऐसे ही मसाज करें। 1 मिनट तक आप अप से डाउन मसाज करें। उसके बाद जब ये जो नाक है, नाक से लेकर जो होंठ की लाइनिंग है वैसी सीधी, उस तरह से आप अप से डाउन दोनों तरफ अच्छे से मसाज करें, मगर हल्के हाथों से। क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत ही नाजुक होती है, इसलिए हल्के हाथ से मसाज करें। इससे भी नाक की ब्लॉकेज काफ़ी हद तक खुलती है। और अगर आपका बेबी बार-बार रो रहा है रात में सर्दी-जुकाम की वजह से, तो ये हल्की मसाज बेबी को काफ़ी हद तक रात में आराम देंगी। नेक्स्ट तरीका जान लेते हैं। नेक्स्ट तरीके में जब आप बच्चे को स्पंज बाथ देती है, क्योंकि हम सर्दियों में बच्चे को ज़्यादा नहलाते नहीं हैं, सिर्फ़ स्पंज बाथ ही देते हैं। तो जब आप स्पंज बाथ देते हैं, तो आप कोशिश करें कि जो पानी में तौलिया भिगो दें और उसे अच्छे से निचोड़ दें, और इतना गर्म होना चाहिए कि आपके गाल को आप टच कर सकें। उसके बाद आप बेबी की छाती पे 2 से 3 सेकंड तक रखें, फिर हटाएँ। 2 से 3 सेकंड तक रखें, फिर हटाएँ। ऐसा आपको 5 से 10 बार करना है। उसके बाद आप पीठ की भी ऐसे ही सेकाई करें। ये हॉट कंप्रेशन से बेबी की नाक और जो सीने का बलगम है वो काफ़ी हद तक ढीला होता है, और उसे साँस लेने में आसानी होती है। अगला तरीका नहलाने के बाद बेबी की नाक की सफाई करना है। जब आप बच्चे को नहलाने जाते हैं, तो गर्म पानी की बाद से बेबी का म्यूकस काफ़ी हद तक ढीला होता है, और उसे काफ़ी राहत मिलती है, और उसकी बॉडी रिलैक्स होती है, और वो आराम से सो पाता है। नहलाने के बाद आप बच्चे की जो नाक है, उसकी सफाई अच्छे से करें। इस दौरान हम अगर बेबी की नाक की सफाई करते हैं, तो आसानी से म्यूकस निकल आता है, और बच्चे को काफ़ी हद तक आराम मिलता है। अगला तरीका हम जान लेते हैं, मगर ये बहुत ही पुराना है और ये नानी-दादी का नुस्खा है। आप क्या करिए, अजवाइन, लहसुन और 4-5 लौंग, उसे आप भून लें, और उसके साथ ही आप प्याज़ के छिलके और लहसुन के छिलके भी डाल दें, और उसे भी भून लें। उसके बाद आप 2 या 3 चम्मच हल्दी भी डाल दें, और उसे भी भून लें, और अच्छे से सब चीज़ों को भून लेना है, और उसे आप जो आपका कमरा है उसके एक कोने में रख दें। डायरेक्ट स्टीम ना दें। आपको जो वो तवे को है वो एक साइड रख देना है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये दादी-नानी का नुस्खा बहुत ही कारगर साबित होता है बच्चे की जो नाक खोलने में। ये बहुत ही इससे बच्चे की नाक आसानी से खुल जाती है, और बच्चे की सर्दी-जुकाम में काफ़ी हद तक आराम मिलता है। नेक्स्ट तरीका ये है कि जो बेबी बाम आता है, जो बेबी रब बाम आता है, उसे आप जो रुमाल है उस पे थोड़ा-सा लगा के तकिए के नीचे रख दें। लेकिन ये आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। अगर न्यूबॉर्न का मामला है तो आपको डॉक्टर की सलाह पहले लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर न्यूबॉर्न बेबी को डायरेक्टली स्किन पे लगाने के लिए बाम नहीं देते हैं। अब किन बातों का ध्यान रखें? नंबर 1, न्यूबॉर्न को डायरेक्ट स्टीम ना दें, और मसाज हमेशा हल्के हाथ से करें। नंबर 3, बार-बार आप दूध पिलाएँ। और नंबर 4, और जो कमरे की हवा है वो ना कि ज़्यादा ठंडी हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो। और अगर आपके न्यूबॉर्न बेबी को
बुखार है, साँस लेने में दिक्कत हो रही है और दूध पीने में ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, दूध नहीं पी रहा है या बच्चे की स्किन नीली पड़ रही है, तो आपको जल्द से जल्द किसी अच्छे से पेडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाना है। ये होम रेमेडीज़ सेफ तो है, मगर ये आप दवाई के साथ ही यूज़ करें, क्योंकि न्यूबॉर्न की इम्यूनिटी बहुत ही नाज़ुक और बहुत ही कम होती है, तो उसे कोई होम रेमेडीज़ भी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन दवाई के साथ आप ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में होम रेमेडीज़ ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।